तो अगर हम बात करें पॉलीमर की, तो पॉलीमर होता क्या है? तो केमिकली अगर हम देखें तो जो पॉलीमर होते हैं कॉम्प्लेक्स जायंट मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं जो कि रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। और ये जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोनोमर्स। तो जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में जुड़कर यानी कि रिपीट होते होते एक बहुत बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं पॉलीमर। द टर्म पॉलीमर ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट। तो जो पॉलीमर है यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पॉली जिसका मतलब होता है मेनी यानी कि ढेर सारे, और दूसरा वर्ड है मर जिसका मतलब होता है पार्ट यानी कि भाग या फिर यूनिट। तो पॉलीमर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में मेन हमको बात करना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में, यानी कि जो पॉलीमर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि पॉलीमर के क्लासिफिकेशन का अलग अलग क्राइटेरिया है, यानी कि हम इसको अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, यानी कि इसके स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं या फिर इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस आधार पर देखें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक और तीसरा है सेमी सिंथेटिक। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वहीं हम बात करें स्ट्रक्चर के आधार पर, तो स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड। वहीं चले तीसरे क्राइटेरिया की ओर, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि जो मोनोमर्स है उनके बीच पाए जाने वाले फोर्स के आधार पर देखें तो पॉलीमर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इलास्टोमर, सेकंड है फाइबर, थर्ड है थर्मोप्लास्टिक और लास्ट है थर्मोसेटिंग। वहीं हम बात करें मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की, यानी कि पॉलीमर के बनने की प्रक्रिया के आधार पर, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, एडिशन, कंडेंसेशन और रिंग ओपनिंग। वहीं हम बात करें नंबर ऑफ मोनोमर्स के आधार पर, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। और बात करें अगर हम बायोडिग्रेडेबिलिटी, यानी कि ये कैसे नेचर में डाइजेस्ट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉलीमर 2 टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इन सभी क्लासिफिकेशन को हम आगे वीडियो में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन। तो इस क्लासिफिकेशन में कहता है कि जो पॉलीमर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, यानी कि ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है। तो सोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये होते हैं नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो इनके नेम से ही पता चल रहा है कि जो नेचर में हमें मिलते हैं वो है नेचुरल पॉलीमर, और जो हम बनाते हैं वो है सिंथेटिक पॉलीमर, और जो नेचर से बनाया गया पॉलीमर है उसे कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब यदि हम बात करें नेचुरल पॉलीमर की, तो नेचुरल पॉलीमर भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट पॉलीमर और एनिमल पॉलीमर, यानी कि पौधों में पाए जाने वाला पॉलीमर और जंतुओं में पाए जाने वाला पॉलीमर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल पॉलीमर की। द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर सेड टू बी नेचुरल पॉलीमर, यानी कि ऐसे पॉलीमर जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप है वो है प्लांट पॉलीमर। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, यानी कि ये पौधों से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉटन एंड लिनेन, तो जो रेशम है और लिनेन है, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड फ्लैक्स प्लांट। तो जो कॉटन है वो कॉटन प्लांट से मिलता है और जो लिनेन है वो मिलता है फ्लैक्स प्लांट से। इसके अलावा जो नेचुरल रबर है ये भी एक नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल है, जो कि मैन्युफैक्चर होता है लैटेक्स फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर टी, जो कि जो रबड़ के पौधे होते हैं उनके छालों को काटने पर जो दूधनुमा संरचना दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं लेटेक्स, उसी से नेचुरल रबर बनता है। तो ये सभी बात हुए प्लांट द्वारा पाए जाने वाले नेचुरल पॉलीमर। वहीं नेक्स्ट हम बात करें एनिमल पॉलीमर की। दीज आर डिराइव फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, यानी कि ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल ऊल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, यानी कि जो ऊल होते हैं जिससे कि उलन कपड़े बनाए जाते हैं जो कि सीप से बनते हैं। वहीं हम बात करें सिल्क की, तो ये प्राप्त होते हैं सिल्क वर्म से। तो ये सभी जो एग्जांपल है ये है एनिमल पॉलीमर की। आइए कुछ नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल को देखते हैं।
तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रबर की। तो नेचुरल रबर हो या सिंथेटिक रबर हो, वह इलास्टोमर कैटेगरी के अंतर्गत आता है, यानी कि इनमें जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उस वजह से इन्हें हम बोलते हैं इलास्टोमर पॉलीमर। तो जो नेचुरल रबर है उसका मोनोमर यूनिट है, यानी कि जो सिंगल यूनिट है वो है आइसोप्रीन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होगा, तो आइसोप्रीन होगा। यदि हम इसके आईपीएससी नेम की बात करें तो इसका आईपीएससी नेम होगा 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन। नीचे आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, यहाँ पर नंबरिंग देख सकते हैं 1 2 3 4। तो सेकंड पे है मेथिल ग्रुप और आप देख सकते हैं कि पहले और तीसरे पे है डबल बॉन्ड। तो यह है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन के कई मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बनाते हैं नेचुरल रबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आइसोप्रीन के जो नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल है वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं नेचुरल रबर, यानी कि पॉली आइसोप्रीन का, जो कि है सिंथेटिक पॉलीमर। दीज आर मैन मेड पॉलीमर, यानी कि ये मानव द्वारा बनाए गए पॉलीमर है। These polymer are artificially prepared by polymerization of one monomers or co-polymerization of two or more monomers। तो सिंथेटिक पॉलीमर बनाने के लिए हम दो तरीके से पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि पॉलीमर का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक ही प्रकार के मोनोमर का यूज कर सकते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के मोनोमर का यूज कर सकते हैं। यदि बात करें हम सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल की, तो नायलॉन, टेरिलीन, नियोप्रीन, ये सभी सिंथेटिक पॉलीमर है। सिंथेटिक पॉलीमर को 3 सब टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी कि ये 3 प्रकार के हो सकते हैं: फाइबर, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक। आइए सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ब्यूना एस रबर की। ब्यूना एस इज़ ए इलास्टोमर विच इज़ ए कोपॉलीमर ऑफ स्टायरीन एंड ब्यूटाडाइन। तो ब्यूना एस रबर भी एक इलास्टोमर पॉलीमर है जिसमें कि स्टायरीन और ब्यूटाडाइन ये दोनों मोनोमर आपस में मिलकर बनाते हैं ब्यूना एस रबर। मार्केट में ये आपको SBR यानी कि स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर के नाम से मिलता है। तो इसका जो ट्रेड नेम है वो है SBR। तो SBR का पूरा नाम क्या है? स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन जिसका अमाउंट होगा 75% और स्टायरीन जिसका अमाउंट होगा 25%। तो इन दोनों का एडिशन रिएक्शन होता है और फॉर्मेशन होता है SBR का। अब चलते हैं अगले सिंथेटिक पॉलीमर की ओर, जो कि है नियोप्रीन। नियोप्रीन इज़ आल्सो ए सिंथेटिक रबर। ये भी एक सिंथेटिक रबर है। इसका जो मोनोमर यूनिट है वो है क्लोरोप्रीन, जिसका आईपीएससी नेम है 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन। तो क्लोरोप्रीन कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन करता है नियोप्रीन का। तो जैसा कि आपने नेचुरल रबर में देखा था आइसोप्रीन था, वहाँ पे सेकंड नंबर पर मेथिल ग्रुप था, यहाँ पर सेकंड नंबर पर है क्लोरीन। तो क्लोरोप्रीन में देखेंगे दूसरे नंबर पर आपको क्लोरीन मिलेगा और आइसोप्रीन की तरह पहले और तीसरे पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्रीन है उसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है और इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल यानी कि N मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं पॉलीमर नियोप्रीन, जो कि एक सिंथेटिक रबर है। अब चलते हैं तीसरी कैटेगरी की ओर, जो कि है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन होता है नेचुरल पॉलीमर से होता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर। इन्हें हम रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं। तो जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है इनका जो बेसिक सोर्स होता है वो होता है नेचुरल पॉलीमर, और इन नेचुरल पॉलीमर को रिग्रेड किया जाता है और इससे फॉर्मेशन किया जाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, तो जो सेल्यूलोज है यह एक नेचुरल पॉलीमर है और इससे बनने वाले जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है सेल्यूलोज एसीटेट, रेयॉन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, विस्कोस रेयॉन, क्यूप्रा अमोनियम रेयॉन, these are a few example of semi-synthetic polymer. Semi-synthetic polymer are used in the preparation of non-inflammable photographic films, cinema films। तो जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है उनका यूज़ किया जाता है ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट बनाने में जो कि आग ना पकड़े। इसके अलावा सिनेमा फिल्म और वार्निशियस प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा वो पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन, यानी कि उनके स्रोत और ओरिजिन के आधार पर।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो पॉलीमर का ये जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के आधार पर है, जिसे हम आने वाले अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।